थैंक यू वेरी मच आरजू जी, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। आज हम बात करेंगे ये जो टर्की और उसके साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया है, और अगर मैं यहाँ पे ये दिखा पाऊँ ख्वाजा आसिफ साहब का, उनका भी एक स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर, और कहा यही जा रहा है उनकी तरफ से भी कि इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह से सर क्या हो सकेगा या इससे फायदा क्या होगा? तो पहले तो मैं सुना कि आप लोग एक तराना भी गा रहे हैं इसको लेके, नहनु जमीअन वाहिदुन कहकर, यानी हम सब एक हैं। हम्म, हम्म, तो, तो पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को बोलिए कि भाई, एक हदीस है, वो हदीस के मुताबिक जो जो सहाबा थे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास, वो इतने परेशान थे कि हुजूर कहते थे कि अपने पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा सलूक रखो, कि वो डर रहे थे कि द प्रॉफिट या इस्लामिक लॉ में, विल में, यानी आपकी जो विल होती है मरने पर, हम्म, उसमें पड़ोसियों का हक आ जाएगा। दे वर अफ्रेड दैट द प्रॉफिट विल से जब मरोगे तो 2%, 5%, 10% पड़ोसियों के लिए भी छोड़ दिया करो। दे थॉट कि इतने ज्यादा हुकूक थे नेबर्स के। तो ख्वाजा आसिफ को कहिए कि भाई आप पहले इस्लाम को एडवोकेट करने से पहले थोड़ा पढ़ लें उसके बारे में, तो आप वो जो हुकूक हैं नेबर्स के, वो अफगानिस्तान पे लगाएं, फिर बिल्कुल। बात करें। ये हाँ। झगड़े झगड़े जो कर रहे हो, प्लस इंडिया से जो झगड़ा है आपका, डू यू रियलाइज कि इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री? तो आप ये छोटे मोटे मुस्लिम कंट्रीज के पास क्या जा रहे हो? इंडिया के पास 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो आप थोड़ा, आप लोगों के पास आजकल मुझे लगता है कि बच्चे पैदा करने का बुखार चढ़ा हुआ, इसलिए आगे हो गए पाकिस्तान और इंडोनेशिया। सो सो इफ यू वांट टू रियली यू बिलीव इन मुस्लिम यूनिटी वगैरह, तो दिखाए ना आप, और यूनिटी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता। इफ यू वांट टू बी फ्रेंडली विथ योर रिश्तेदार, यू विल हैव टू लिसन टू देयर बकवास। टॉलरेट, यू हैव टू टॉलरेट देयर बकवास बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल, आपको अजीब अजीब बातों का बर्दाश्त करना पड़ता है, अजीब अजीब हाँ। आदतें आदतें बर्दाश्त करना पड़ता है। सो तो आई थिंक दे आर गेटिंग कैरिड अवे कि दे मैनेज टू पुल दिस डील ऑफ। हम्म। एक अफवाह फैली हुई है, और मैं साफ बता देता हूँ आपके सुनने वालों को कि ये अफवाह है, और मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई सस्पेक्ट कि इट कुड बी ट्रू। कि आपको याद है, मैंने शायद आपके भी शो पे कहा था कि ये जो मक्का जो डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने से पहले, एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले, ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात अम्मान में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के आसिफ इसाक दार थे, हाकान फिदान थे, और वो प्रिंस सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल वो भी थे, और इजिप्ट के भी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियसली उनको तो कहे होंगे ना कि अगले हफ्ते वी आर गोइंग टू साइन दिस मक्का, तो उनको बुलाया क्यों नहीं गया? तो बात सर्कल्स में ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर फेक इंटेलिजेंस शेयर किया इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट ने वो फौरी अमेरिका के साथ शेयर कर लिया और इजराइल के साथ शेयर कर लिया उसने, इसलिए चेक उन्होंने करने के लिए, चेक करने के लिए ऐसा किया चेक गया। करने के लिए। तो पहले तो आपने दूसरे मुसलमान पे शक किया। हम्म। राइट, और वो निकला मतलब ट्रूली शेडी। तो आप सोचिए, आप अगर इजिप्ट का पहला रिएक्शन वाज टू रन टू इजराइल विद दैट इंटेलिजेंस, हम्म। तो आप हाउ कैन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो इसलिए दे आर सेइंग कि कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशनल टेक्निकलिटीज कह रहे हैं हकान फिदान, वो चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक नॉलेज में खबरें हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले माहिदे हुए हैं उसको ये ओवरराइट नहीं करेगा, और इट विल नॉट ऑब्लिट, मतलब जो नस्ख जो कहते हैं ना एब्रोगेट, वो एब्रोगेट नहीं करेगा पिछले कमिटमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, ये उसके साथ साथ चलेगा। सो ए लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि इट इज़ अबाउट टर्की, कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, बाय बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द मक्का पैक्ट, टर्की इज नॉट गिविंग अप इट्स नेटो मेंबरशिप।
इनफैक्ट टर्की बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर आपको अब टर्की पे हमला करोगे तो नॉट ओनली आपको नेटो से लड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन दैट कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज टू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डील, बट ऑल्सो टू इजिप्ट इजराइल अग्रीमेंट। अगर इजिप्ट आता है तो इजिप्ट के जो अग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी की गारंटीज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कमिटमेंट है वो इजराइल के साथ, वो तो एब्रोगेट नहीं होगा। तो फिर आप कैसा इजिप्ट को इस्तेमाल करोगे, कैसा यूएई को इंक्लूड करोगे, कैसा बहरीन को करोगे, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स के पूरे कंट्रीज को आप कैसा इंक्लूड करोगे इन द मेक्का अकॉर्ड? ये तो भागेंगे डैडी के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर ना। सो इट ये मतलब ये ऑर्डिनरी जो पब्लिक, बेवकूफ पब्लिक होती है ना, जैसा इंडिया में मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। जो बेवकूफ लोग उस तरह की चीज़ों को देख के खुश होते हैं, उनके लिए ये इस तरह के मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब की बयान थे। इट्स नॉट अ सीरियस पॉलिसी स्टेटमेंट। लेकिन सर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम ये सब ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ईरान का कोई अटैक नहीं होगा, 32 कंट्रीज हम और ले आएंगे, ऐसा भी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ का स्टेटमेंट था। तो ये फिर किसके लिए? अगर ईरान के लिए नहीं, ईरान से बचने के लिए नहीं, तो क्यों बना रहे हैं? देखिए, देयर आर टू थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। आप वो बड़ा वाला छोड़ दें जो ख्वाबी पुलाव है, क्योंकि ओआईसी है, क्या कर लिया ओआईसी? कुछ नहीं। अरब लीग है, अरब लीग तो बाकायदा इट इज द सेम अग्रीमेंट। देखिए, ऑल ऑफ दीज आर modeled on Article 5 of NATO. Attack on one country will be deemed as attack on all countries. आपने एक पे हमला करा, ऐसा लगेगा जैसा। तो अगर आप समझते हैं कि पोर्चुगल छोटा सा मुल्क है, हम उसको कब्जा कर लेंगे, अगर आप पोर्चुगल पे हमला करें तो यू विल डील विद द यूएस एंड फ्रांस एंड जर्मनी एंड बरतानिया, जिसमें से 3 न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं। सो इट इज मॉडल ऑन दैट। इसको कलेक्टिव अग्रीमेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी कमिटमेंट कहते हैं। तो अरब लीग ने 1950 में ये साइन किया था, लेकिन आप उसके बाद से देख लीजिए 1950 के बाद कितने अरब मुल्कों पे हमले हुए। इजराइल ने लेबनान पे 4-5 बार कर दिया, किसी अरब मुल्क ने गया बचाने के लिए। ईरान के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता है लेबनान को। फिर इराक पे यूएस का हमला हुआ। जब यूएस का हमला इराक पर हुआ 2003 में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो अरब लीग का था उसको तो ट्रिगर नहीं किया। इनफैक्ट मेनी अरब कंट्रीज हेल्प द यूएस अगेंस्ट इराक। 2003 की बात कर रहा हूँ, नॉट 1990 की। तो 2003 का जो यूएस का अटैक था वो तो जो फेक प्रोपागेंडा पे था ना, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन्स, इजराइल को धमकी, ये बातों पे था। लेकिन उस वक्त जो जीसीसी के मुल्क थे उन्होंने 10,000 की फौज जमा करके इराक के बॉर्डर पे खड़ा कर दी थी, इन केस इराक रिटेलिएटेड अगेंस्ट कुवैत, बदले में ये एंटिसिपेट कर। तो जीसीसी का एक ही एग्जांपल है जहां पे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कुछ ट्रिगर किया, बट इट वाज नॉट अगेंस्ट ए नॉन मुस्लिम, इट वाज अगेंस्ट अनदर मुस्लिम कंट्री एंड अगेंस्ट अनदर अरब कंट्री। समझे ना आप? तो वो बात है।